हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस। तथा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जीके या जीएस हर एग्जाम में सेम पूछे जाते हैं। और हम एक क्वेश्चन लेंगे तथा उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं या कि उसके आसपास से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें पूरा डिस्कस करेंगे। और ये जीके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इस तरह में याद भी ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो ऐसा कौन सा साल था जो कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1950, 1965, 1947, 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। तो आपको याद रखना है कि 1950 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो 1950 में क्या हुआ था? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक प्रभाव, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव संविधान में किसका पड़ा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो आपको ये याद रखना है। और संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 395 है। और भाग की बात करें तो 22 भाग है संविधान में, और अनुसूची 12 है, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो अनुसूची कितनी हो जाएंगी? तो अनुसूची है 12। पाकिस्तान आ गया है, तो पाकिस्तान से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। पाकिस्तान की कैपिटल पूछी जाती है, तो पाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद। तो आपको याद रखना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इमरान खान। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हो जाएंगे आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 28 राज्य, 29 राज्य, 27 राज्य, 30 राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारतीय संघ में अभी अगर करंट में बात करें तो 28 राज्य है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। जो कि यहाँ पे 29 दिया गया था, पहले 29 थे लेकिन अब 28 हो गए हैं। 28 क्यों हो गए हैं? तो जो जम्मू कश्मीर था, जो जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, उसको क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर से डिवाइड होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जैसे कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रखना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अब बात करें कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं? तो भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन बात आती है कि जब पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए। तो 7 2 कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो 8 क्यों हो गए? 8 इसलिए हो जाते हैं कि जो दादर नगर हवेली, जो भारत की केंद्र शासित प्रदेश ही दादर नगर हवेली, तो दादर नगर हवेली और दमन और दीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दादर नगर हवेली की पहली कैपिटल क्या थी? सिलवासा थी। तो इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे कि अभी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किन अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य बना था। तो आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश एक राज्य बना था। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो यहाँ से कितने राज्य बने थे? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से आपसे पूछा जाता है कि कितने राज्य बने थे। तो भारत में 14 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आपको याद रखना है कि 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, भाषाई आधार पर डिवाइड होने वाला पहला राज्य कौन सा बना?
तो ये बना था 1953 में आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्यों की मांग चल रही थी। और मतलब आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेस के ही नेता थे रामुल्लु पोट्टे। तो रामुल्लु पोट्टे का निधन हो गया था, मतलब अनशन करते हुए, जिसके आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया गया था प्रथम। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो आपको याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। ये 2016-17 का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु उस समय जीती थी, लेकिन अभी आपसे करंट पूछा जाएगा। तो करंट कौन जीता था? तो करंट अभी मतलब बात करें 19-20 में, तो 19-20 में जीता था कर्नाटक ने। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक, आपसे पूछा जाएगा कौन जीता, तो आपको आंसर करना है कर्नाटक। तो कर्नाटक जीता था, किसको हराकर जीता था? तो तमिलनाडु को हराकर। इस बार क्या था, तमिलनाडु रनर अप रहा था, विनर कर्नाटक रहा था, और 9 विकेट से तमिलनाडु को हराया था। तो कितने विकेट से? 9 विकेट से। और कर्नाटक इस बार 4th बार जीता है, मतलब लगातार, मतलब कहना चाहिए तो 4th बार अभी विजय हजारे ट्रॉफी, मतलब 4th बार जीत चुका है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन के आरंभ का ज्योतिराव फुले ने किया था? तो मतलब कौन सा ऐसा संगठन था जिसका आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? ऑप्शन दिया गया है सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी, प्रार्थना समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। इसके बाद देख लेते हैं और क्या समाज से क्वेश्चन बनता है। तो और समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो अगर पूछा जाए रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। तो आपको याद रखना है कि विवेकानंद ने की थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो आपको याद रखना है कि राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। इसके बाद पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। तो आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। आपको याद रखना है कि मूल शंकर नाम था इनका बचपन का। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है। तो और क्वेश्चन बनता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। तो आपको याद रखना है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर पूछा जाए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं महात्मा गांधी के? तो आपको याद रखना है कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन में देख लेते हैं जो कि जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी त्यागराज चेट्टी ने। तो आपको याद रखना है कि त्यागराज चेट्टी ने इसकी स्थापना की थी जस्टिस पार्टी की। और इसके बाद पूछा जाएगा अगर बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काशीराम। तो बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? काशीराम ने। तो आपको याद रखना है कि काशीराम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो भारत में प्रथम विकसित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है सहारा टी, सागा 220, परम युवा, इसके बाद दिया गया है परम युवा सेकेंड, परम युवा 8000। तो परम 8000 जिसको कहते हैं नॉर्मली भाषा में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी था जो भारत में विकसित होने वाला पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये कहाँ बना था? तो ये पुणे के लेबोरेटरी में बना था। तो आपको याद रखना है कि पुणे स्थित लेबोरेटरी में ये बना था। जो कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर विजय भाटकर। तो डॉक्टर विजय भाटकर जो कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। 1987 में इन्होंने सुपर कंप्यूटर की स्थापना की थी। इसके बाद पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में बना सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में बना पूछे या तो हिंदुस्तान में बना पूछे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। तो आपको याद रखना है कि सिद्धार्थ जो था पहला कंप्यूटर था। और
कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, सिंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा जिला हो जाएगा, मंदसौर जिला। तो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला किस उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर गांजा उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, तो गांजा उत्पादन में हो जाएगा खंडवा। और अगर पूछा जाता है कि भारत एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ बना था, तो आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, उज्जैन में। सोयाबीन संयंत्र की बात करें तो उज्जैन जिले में स्थित है। इसके बाद अखबारी कागज के लिए पूछा जाए तो अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है, नेपानगर में। और अगर पूछा जाए नोट प्रिंटिंग प्रेस, तो आपको याद रखना है कि नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है, ये देवास में स्थित है। तो आपको इतना क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। ऑप्शन दिया गया है नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो कि 1961 में गोवा से मुक्त हुआ था। तो 1950 जो गई 1947 में भारत इंग्लैंड से अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, लेकिन 1961 में, लेकिन पुर्तगीज जो थे वो गोवा पर शासन कर रहे थे। तो 1961 में भारत गोवा से मुक्त हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि 19 दिसंबर 1961 में जो गोवा से मुक्त हुआ था पुर्तगाल, इसलिए मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। आंसर हो जाएगा 450, लगभग 450 साल तक पुर्तगाली जो थे वो भारत में शासन किए थे। इसके बाद पूछा जाता है यहाँ पे कि किस ऑपरेशन के तहत भारत से पुर्तगाली मतलब पुर्तगाली भारत छोड़े थे, गोवा छोड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन विजय के तहत ये पुर्तगीज जो थे भारत को छोड़े थे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसे जाना जाता है, कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो इलाहाबाद जो था गंगा और यमुना नदी के संगम पर बसा हुआ है। वाराणसी पूछा जाता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वाराणसी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है कि वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाणसागर बांध किसके नाम के ऊपर रखा गया है। ऑप्शन दिया गया है भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट, बाणाराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। तो इसका आप याद रखेंगे बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है बाणसागर डैम। किस नदी पर बनाया गया है बाणसागर डैम, तो बाणसागर डैम बनाया गया है, आप आंसर करिएगा, ये बनाया गया है सोन नदी पर। तो आपको याद रखना है कि सोन नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो इससे लाभान्वित राज्य हो जाएंगे बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है कौन सी, बाणसागर। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन दिया गया है न्यायमूर्ति, आप आंसर करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अभी बात कर लें कि करंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद रफीक। अभी करंट में कौन है, मोहम्मद रफीक। अगर बात करें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो कि इंडिया के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो सीजेआई हैं शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको याद रखना है कि शरद अरविंद बोबड़े हो जाएंगे सीजेआई। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मध्य प्रदेश में और प्रथम से बात कर लें तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो रविशंकर शुक्ला जी थे। तो आपको याद रखना है कि रविशंकर शुक्ल जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया। तो आपको याद रखना है कि पट्टाभी सीतारमैया जो थे भारत के मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे। ऑप्शन दिया गया है मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव,
आर के सन्मुखम चेट्टी, आर वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, जो कि मनमोहन सिंह 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने एलपीजी की स्थापना की थी। तो एलपीजी प्रारंभ किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया था। इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है कभी कभी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन पूछा गया शूद्रक, सूरदास, काल्हण, कल्पक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काल्हण। तो आपको याद रखना है कि जो काल्हण थे वो राजतरंगिणी की रचना की थी। इसके बाद बात कर लें अगर सूरदास की, तो सूरदास हो जाएगा सूरसागर की रचना की थी। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो सूरसागर। और बात करें कि शूद्रक, तो शूद्रक किसकी रचना की थी? तो आप बताइएगा। मृच्छकटिका, तो मृच्छकटिका की रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। इसके बाद बात कर लें कि मेघदूत पूछे आपसे, मेघदूत के रचनाकार पूछे तो मेघदूत के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास। नाट्यशास्त्र पूछे तो नाट्यशास्त्र के हो जाएंगे भरत मुनि। और प्रिंसिपिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया की रचना किसने की थी? तो प्रिंसिपिया बुक किसकी है? न्यूटन की। तो आपको याद रखना है कि न्यूटन की बुक क्या हो जाएगी? प्रिंसिपिया। और पूछा जाएगा पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आपके एग्जाम में, मतलब एमपी के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। तो आपको याद रखना है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है, ऑप्शन दिए गए 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो आपको याद रखना है कि 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। तो 6 वर्ष किसका होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। इसके बाद बात कर लेते हैं यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत में लोकसभा की सीट कितनी है, तो अगर पूछा जाए कि अधिकतम, जैसे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम कितनी सीट है? तो भारत में अधिकतम कितनी सीटें हैं? 552। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें पूछी जाए तो 552, जो कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 545 सीटें हैं। तो भारत में 545 सीटें हैं, जिसमें और भारत में अगर पूछा जाता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान कितनी सीटों के लिए है, जो कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो वो 2 सीट है। तो एंग्लो इंडियन 2 सीट के लिए मतलब रिजर्व है भारत में। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में अगर अधिकतम सीट की बात करें तो अनुच्छेद 80 में दिया गया है, ये अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा की सीट किस में है? अनुच्छेद 80 में है, जो कि अधिकतम 250 सीट हो सकती हैं। तो अधिकतम कितनी सीट हो जा सकती हैं? 250। और जो एंग्लो इंडियन है, जो भारत में, जैसे भारत में एक जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जैसे कुछ सीटें हो जाती है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं, और कुछ जैसे 12 सीट जो होता है एंग्लो इंडियन का, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसमें एंग्लो इंडियन कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। और इसमें बात कर लें कि 238 सीट जो होते हैं यूटी और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से चुन के आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फोर्ट विलियम कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन दिया गया है हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। तो आपको याद रखना है कि कोलकाता जो है हुगली नदी के नदियों के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट पूछा जाए इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो इंदौर खान नदी के किनारे। और अगर पूछा जाए उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है कि क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। अगर पूछे जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के किनारे क्या बसा है? जबलपुर। और देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है। तो अगर पूछा जाए लखनऊ, तो लखनऊ आपको याद रखना है कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और पूछा जाए हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक किसके किनारे है? गोदावरी के किनारे। तो आपको याद रखना है कि गोदावरी के किनारे। कोलकाता अपन देख लिए हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। तो आपको याद रखना है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, या कोलकाता का लिख किया है पश्चिम बंगाल का। और अगर पूछेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो आपको याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मैं आपको डेली इसी तरह के वीडियो देता हूं, और मतलब एक वीडियो करा, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और उससे संबंधित उसके आसपास से मतलब जितने भी संभावित प्रश्न होते हैं जो हाल फिलहाल में पूछे गए हैं उनको पूरा डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, तो आप किसी भी टाइम पे इसको देख सकते हैं। अगर आपको मतलब क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो आप 3 या 4 बार देख लीजिएगा, या तो नोट्स बना लीजिए, आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू।